स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो एक राजनीतिक विरासत रही है, पिछले 50 साल उनके संसदीय जीवन में, जिसमें 35 साल बतौर केंद्रीय मंत्री, लगभग 6 प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने काम किया। दलित शोषित वंचितों के लिए उन्होंने पूरे देश में काम किया। वो अपने आप में एक दूसरा अम्बेडकर बनकर उभरे। जाति धर्म के भेद को हटाकर उन्होंने अपना काम किया। वो एक तरह से भारतीय राजनीति में मिसाल कायम करने का काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का कल पुण्यतिथि है और ऐसे में आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में तैयारियां शुरू हो गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से सारी तैयारी हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की स्मृतियों को किस तरीके से संजोया जाएगा। और हाजीपुर में तो कार्यक्रम है ही, लेकिन पटना के जो कार्यालय में क्या कुछ तस्वीरें हैं हम आपको वो दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पार्टी ने बहुत कुछ देखा है, जहां एक तरफ पार्टी दो गुटों में बट गई थी, जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोजपा तो दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां पर शून्य कुछ नहीं था चिराग पासवान के पास। आज चिराग पासवान के पास 19 विधायक, 5 सांसद और 1 MLC भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं सेलिब्रेशन की, या फिर बात करें हम सेलिब्रेट तो करते ही चिराग पासवान, लेकिन दूसरी तरफ अपने पिता को याद भी करते हैं। ये पूरी तरीके से पंडाल बना दिया गया है। कूलर की व्यवस्था भी कल होगी। यहाँ पे कल क्या क्या होगा ये भी हम जानेंगे। आपको बताएं, पहले तो आप चारों तरफ तस्वीरें देख लीजिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे बात भी करेंगे लोगों से और बात करके ये भी जानेंगे कि कल क्या क्या आखिरकार यहाँ होने वाला है। रंजन जी, सबसे पहले तो कल का दिन आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या क्या तैयारियाँ हैं यहाँ पर? देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हमारे प्रदेश कार्यालय में और हाजीपुर में जो कर्म भूमि रही है, हमारे प्रदेश के जितने भी कार्यकारिणी हैं और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो सारे प्रदेश कार्यालय में पहले सुबह 9:30 बजे आएंगे। उसके बाद यहाँ से लगभग 11, 11:30 में हम लोग हाजीपुर परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती भव्य तरीके से हर साल की भांति उनके जो स्मारक है उस प्रांगण में हम लोग मनाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा स्नेहा जी, जिस तरीके से श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो एक राजनीतिक विरासत रही है, पिछले 50 साल उनके संसदीय जीवन में, जिसमें 35 साल बतौर केंद्रीय मंत्री, लगभग 6 प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने काम किया। दर्जन भर विभाग को उन्होंने संभाला और जिस तरीके से आम आदमी के लिए, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों के लिए उन्होंने पूरे देश में काम किया, वो अपने आप में एक दूसरा अम्बेडकर बनकर उभरे। और आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग उनका जयंती मनाने का सौभाग्य हम लोगों को, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मिलता है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग इसको मनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कह दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जरूर हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, लेकिन स्नेहा जी, आप इस बात को समझेंगे कि वो आम आदमी के लिए और हर एक वर्ग के लिए जिस तरीके से जाति धर्म के भेद को हटाकर उन्होंने अपना काम किया, वो एक तरह से भारतीय राजनीति में मिसाल कायम करने का काम किया। और इतना ही नहीं, अब श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब सिर्फ पार्टी के हमारे संस्थापक ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के एक विचार बन चुके हैं, जिनके विचार पर चलकर हमारे जैसे लाखों और करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और प्रशासनिक के क्षेत्र में न जाने कई सारे ऐसे काम किए हैं। और मैं तो कहता हूं कि हमारे जो NDA सरकार है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि हमारी ये मांग है कि हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। चूँकि भारत रत्न वो असली में भारत रत्न थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आप दूरसंचार विभाग को संभाला, जिस तरीके से उन्होंने श्रम विभाग को संभाला, जिस तरीके से उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को संभाला, मुझे लगता है कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन, चाहे हमारे आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये सारे क्रेडिट हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाता है। मतलब हाजीपुर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है चिराग पासवान की मौजूदगी। सिर्फ हाजीपुर ही नहीं, बल्कि अब
आप देखेंगे कल लखनऊ में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ भी हजारों कार्यकर्ता जुट रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। हमारे आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है। हमारे वहाँ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हैं, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। आप देखेंगे कि ऐसे कर करके हम लोग हर तरीके से, जिस तरीके से पिछले बार हमने किया था, उस रिकॉर्ड को फिर से पुनः हम लोग तोड़ेंगे। और जो जन जन तक उन्होंने काम किया है, हर लोग उनको सच्चे मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। रंजन जी, और तैयारियां देख लीजिए। इसके साथ ही कई बात करें तो एमएलसी अशरफ अंसारी जी भी हैं, सीधे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अशरफ जी, कल पुण्यतिथि है स्वर्गीय रामविलास पासवान की, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? तैयारी तो आपके सामने है, दिख रहा है तैयारी। हम लोगों के संस्थापक, पथ प्रदर्शक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की कल जन्मदिन है और हर वर्ष हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी हम लोग उतने ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मना रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, क्योंकि वो देश के दूसरे अम्बेडकर और देश और दुनिया में उनको सब लोग मानने और चाहने वाले हैं। तो जो जहाँ मानने चाहने वाला है वो अपने ढंग से मना रहा है। हम लोग भी आप देख ही रहे हैं, सारी तैयारी है, सारे कार्यकर्ता हैं। हाजीपुर में भी बड़ा कार्यक्रम? जी हाँ, हाजीपुर में भी है और वहाँ शहरबन्नी में भी है, खगड़िया में। जी हाँ, वहाँ भी है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सवाल ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि इस बार आप एमएलसी भी हैं, काम तो पहले से करते आए लेकिन पद में मिल गया है, तो कैसे याद करेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को? कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। हाँ, निश्चित तौर पे अति महत्वपूर्ण है। और एमएलसी होने से उनके प्यार, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से बने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आत्मसम्मान कल भी था, आज भी है, और वो सम्मान उनके लिए जीवन भर रहेगा, जीवन पर्यंत। तो देखिए, पूरी तरीके से कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। आपको चारों तरफ दिखा ले कि बैरिकेडिंग वगैरह भी लग गई है, साथ में पंडाल बन रहा है, कूलर की व्यवस्था की गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में आप तस्वीरें देख लीजिए, कूलर वगैरह, पंखे भी, सारी चीज़ें लग चुकी है। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। ऐसे में सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।